इनका भी मैं परिचय दूं। ये आईएएस से अभी इन्होंने इस्तीफा दिया था। ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के साथ हम लोग काम नहीं कर पाएंगे और इन्होंने पुष्पम प्रिया चौधरी जी के साथ ये आए और आपकी लड़ाई में ये भी साथ देंगे। तो मैं चाहूंगा कि मैडम प्रेसिडेंट से पहले मैं चाहूंगा कि अंतम सर भी आए और दो वक्त मतलब दो बोल ये भी कुछ बोले। तालियों से इनका स्वागत करें सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आकर के काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ बात करने का कुछ मौका मिला है। जैसा कि कन्हैया जी ने भी बताया, प्रशासन से वास्ता रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारी रहा हूं और एक अलग उद्देश्य के साथ एक अलग अभियान में हम लोग जुड़े हैं जो प्लूरल्स का अभियान है। लेकिन यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई राजनीतिक बात हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य से और एक पवित्र लड़ाई के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उस लड़ाई में हम लोगों का साथ, हम लोगों का नैतिक समर्थन, हम लोगों का हर प्रकार से समर्थन आप लोगों के साथ है। यही भावना व्यक्त करने के लिए आप लोगों के बीच आए और पिछले 1 साल से लगातार शिक्षकों के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। जितनी हमारी ताकत है, जितनी दूर तक हम लोग जा सके हैं, जो भी माध्यम और प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, उससे हम आप लोगों की बात हम लोग उठाते रहे हैं। हम सदन में नहीं हैं, सदन के बाहर हैं। सदन में होते तो सदन में अपनी बात उठाते, सदन में जाने का हमें मौका नहीं मिला तो हम अभी आप लोगों के बीच में ही हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं अपनी बात हम लोग रख रहे हैं। और पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं, परीक्षा तो 2019 की ही है, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने संघर्ष की बदौलत आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आप लोगों ने इतना संघर्ष नहीं दिखाया होता तो आप यकीन मानिए कि जिस स्तर तक भी हम लोग यहाँ तक आप लोग पहुंचे हैं उस स्तर तक ये लड़ाई नहीं जीत पाते। क्योंकि स्वयं मैं प्रशासन में रहा हूं तो मुझे पता है कि यहाँ कामकाज करने का क्या तरीका है। नीतीश जी का तो मैं विशेष सचिव रहा हूं तो उनके कामकाज करने का क्या तरीका है वो भी मुझे पता है। तो यह बहुत बहुत स्पष्ट है, बल्कि सोच करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पिछले 10 महीने में, 11 महीने में किस हद तक आप लोगों ने इस लड़ाई को इस मुकाम तक पहुंचाया। क्योंकि यकीन मानिए कि बिहार सरकार की बिल्कुल भी मंशा नहीं थी कि शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए, लेकिन आप लोगों ने इस हद तक पहुंचा दिया है, हर दिन फॉलो अप कर करके, चाहे सोशल मीडिया का साथ लेकर के ही, लेकिन आप लोगों ने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और यह लड़ाई किसी सत्याग्रह से कम नहीं है। आप लोग स्वयं कभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो बिल्कुल पढ़े लिखे ढंग से आप लोगों ने इस आंदोलन को चलाया है और इस बात पर पूरे बिहार को ही नहीं पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि अपनी बात को कैसे रखा जाता है। और इस पूरे आंदोलन में आप लोगों ने कहीं भी अपने संयम को नहीं खोया है, कहीं भी आप लोगों ने कानून को हाथ में नहीं लिया है, बल्कि आप लोग कानून की जो समस्याएं हैं उसके भुक्तभोगी आप लोग रहे। इस यात्रा में आपके बहुत सारे सहपाठी थे, आपके बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भी गंवा दी और उन सभी के लिए मन में सोच करके बिल्कुल बहुत भावुकता आ जाती है कि एक अदद नौकरी पाने के लिए जो डिजर्व करते हैं, परीक्षा पास की है, कोई भीख में नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा पास की है और डिजर्व करते थे, लेकिन वो आज आप लोगों के बीच नहीं है, वो भी शिक्षक बनते। अब बात यह है, जैसा कि हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि इनकी मंशा नहीं थी नौकरी देने की। अगर मंशा रहती तो जो 2021-22 का बजट बना था उसमें आप लोगों के वेतन का प्रावधान भी जरूर करते, तो प्रावधान इन लोगों ने किया नहीं। यह बात हमारे जैसे जो तकनीकी लोग हैं जो प्रशासन में रहे वो इस बात को समझते हैं कि अगर उसमें अगर प्रावधान नहीं है इसका मतलब है कि इस वित्तीय वर्ष में नौकरी नहीं देनी है। लेकिन अब जब आप लोगों का दबाव पड़ा है, हमें पूरा यकीन है कि निश्चित रूप से सदन के अंदर धन आएगा, आप लोगों के लिए वेतन का प्रावधान किया जाए और जो आप लोगों की मांग है कि दिसंबर अंत होते होते आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए ताकि 1 जनवरी से कम आप लोग अपने ज्वाइनिंग आप लोग के सुनिश्चित हो जाए। मात्र 3 महीने की बात है, बिहार के जो भी मुख्यमंत्री मिल जाए, ज्वाइनिंग हो जाएगी, समाज में प्रतिष्ठा होगी, एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी एक आत्मसंतुष्टि होगी और यह एक
सही परिणाम होगा। इसलिए जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे हमारा यही अनुरोध है, व्यक्तिगत अनुरोध है कि 3 महीने की सिर्फ बात है, जनवरी फरवरी मार्च, आप वेतन का बंदोबस्त करें और 1 जनवरी से जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उनको आप नियुक्ति दे दें। यही कहने के लिए, यही नैतिक समर्थन के लिए आपके बीच आए हैं और आपकी बात को हमेशा उठाते रहे। अब मैं अनुरोध करता हूं जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो भी 2 शब्द आप लोगों के लिए कहें। धन्यवाद। बैठिए आप लोग। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। यहाँ पे उतर के जब मैं यहाँ पे अभी पहुंची हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको भी देखना है। उसका एक कारण नीतीश जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता इस बात से पता चलती है कि जो लोग धरना देना चाहते हैं उनको पूरे पटना में देने के लिए उनको एक यही जगह मिली, जहाँ पे नगर निगम का कचरा फेंका जाता है उसके बगल में बैठने के लिए जगह दी गई। उनकी मानसिकता कैसी है ये बाकी सबको मालूम होगा। मुझे आने से पहले कहा गया था कि शिक्षित लोगों के बीच में जा रहे हैं तो पॉलिटिकल बातों को थोड़ा टोन डाउन करना है। कुछ भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं है, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना, सोशल इज पॉलिटिकल, इनफैक्ट इंडिविजुअल इज पॉलिटिकल। सवेरे से लेके रात तक जितनी सारी समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं सब पॉलिटिक्स की वजह से ही है। और हमारे यहाँ ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स चौपट है। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी समाज, पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं है वो भी ये बहुत अच्छे से जानता है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब शिक्षा आगे बढ़ता है। ये सब जानते हैं। जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो और भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जिस समाज में शिक्षकों को इतना संघर्ष करना पड़े, और ये कोई भी राजनीतिक कारण से नहीं कह रही, ये एक इंसान होने के नाते, एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते कह रही, जहां इतना संघर्ष शिक्षकों को करना पड़े और वहां के नेता सब ऐश से अपनी जिंदगी बिता रहे हो, वहां का कोई भविष्य नहीं और कोई भी अपवाद नहीं है। ये भी कहूंगी, जो भी आपने पाया है आज, पहले दिन से जब से आपने संघर्ष की शुरुआत की उससे जहां तक पहुंचे हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको वो जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। कोई नेता जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो जो भी करते हैं वो एक स्ट्रैटेजी होती है, उसके तहत की जाती है। जिस दिन संघर्ष पता चल जाता इन नकली नेताओं को, जिन्हें मैं नकली नेता कहती हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे मर्यादा खो के इस तरीके से बैठना नहीं पड़ता, खास करके महिलाओं को। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, रात में भी यहीं पे बैठे हैं, इस वजह से आई हूँ। मैं आपके साथ हूँ, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने पढ़ाई लिखाई की है, मैं शिक्षित हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई की। शिक्षा का क्या महत्व होता है ये मुझे मालूम है। और यहाँ पे कोई तमाशा करने के लिए नहीं आई, ना ही यहाँ पे कोई भ्रमण करने के लिए आई हूँ बिहार में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार तो कोई स्विट्जरलैंड तो नहीं है, यहाँ घूमने फिरने लोग आएंगे। मैं जानती हूँ यहाँ की क्या हालत है और उस हालत को बदलना चाहते हैं, पर वो तभी बदलेगी जबकि लोग शिक्षित होंगे। और लोग तभी शिक्षित होंगे जब शिक्षक इस तरीके से संघर्ष पे अपना वक्त खर्चा नहीं करके और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे उस पे वक्त खर्चा करेंगे। एक और भी बात है जिससे कि मुझे ये चीज ज्यादा बुरी लगी। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। पूरी रात मैं इसके बारे में सोचती रही कि महिलाएं भी यहाँ बैठी, मेरे परनाना, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरे घर में सब शिक्षक ही रहे हैं और मैंने उनका संघर्ष देखा है। मैंने उनका संघर्ष देखा है, बहुत पहले से देखा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो व्यक्ति ये कह के आया था
कि हम सारे संघर्षों को बिहार से खत्म कर देंगे। आज उस संघर्ष का कारण वही व्यक्ति नीतीश कुमार जी है। और इस बात को जब बदलेंगे तब बदलेंगे। पर एक बहुत छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बोलूंगी। एक विश्व विजेता की मां ने उसको सुनाई थी और वो मैं यहाँ पे क्या सब जानते होंगे, आप लोग सब ये कहानी जानते होंगे। जब एक उनको बहुत सारी लकड़ी का डंडा दिया था, एक लकड़ी का डंडा दिया, बोला इसको तोड़ो, सभी बच्चों ने तोड़ दिया। फिर 2 दिया, बोला तोड़ो, वो भी टूट गया थोड़ी मुश्किल से। फिर 5 दिया और वो नहीं टूट पाया। ये जो आपका संघर्ष है ये बहुत बड़ा संघर्ष है। इस कहानी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपस में मिलके रहिए। कुछ भी हो जाए, जब तक वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाए, आपस में मिलके रहिए। क्योंकि जो अभी महासचिव महोदय बता रहे थे, वो बहुत अच्छे से जानते हैं नीतीश बाबू को, उनके साथ ही काम किया करते थे। म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे पटना के, स्पेशल सेक्रेटरी भी थे उनके। मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ नीतीश बाबू को। उनका ईगो बड़ा है, वही कारण है कि पूरे पटना में ये जगह दी गई है। उनका ईगो बहुत बड़ा है। प्रजातंत्र को लीड करने का उनमें कोई भी गुण नहीं है। उनमें सिर्फ तानाशाही सरकार चलाने के सारे गुण हैं। तो ये मैं जानती हूँ, आप लोग भी जानते हैं। इस संघर्ष में ताकत से जुड़ के ही रहना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और मैं हर तरीके से आपके साथ हूं, बस वही कहने आई हूं। मेरा मुद्दे उठाने का तरीका पढ़े लिखे लोगों के तरीके जैसा होता है। तो जो भी आप उसको टूल्स कह लीजिए या कानून के तहत आके करना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जितना सक्षम हम हैं उससे ज्यादा करेंगे। सदन में नहीं है, इसके लिए भी हम आपसे माफी मांगते हैं कि शायद कहीं कोई चूक रह गई कि सदन में नहीं पहुंच पाए। सदन में नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अगर वो सरकार से प्रश्न पूछना चाहता है तो उसका अधिकार है। और हम इनको चैन से रहने नहीं देंगे जैसे आप लोग नहीं रहने दे रहे। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग सदन में हैं, सोचिए 243 कैंडिडेट्स हैं सदन में। इतने सारे लोग सदन में हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इन बातों को गंभीरता से लेके और इनके किसी निष्कर्ष पे कभी नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते वो आप लोग को भी सबको मालूम। एक तो इनको शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, दूसरा इनको लोगों का कोई महत्व नहीं है। पूरे विश्व में अगर कहीं और ऐसा हो रहा होता कि महिलाएं और पुरुष शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये भी मैं आप लोगों को कहूंगी। आप लोग तो बहुत से शिक्षक सभी अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन जो भी अभी मेरी बात ये सोशल मीडिया के थ्रू भी सुन रहे हैं, आप जहां हैं बिल्कुल मजबूती से रहिए। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोग का साथ दीजिए। अरब स्प्रिंग हो गया था, अरब स्प्रिंग की क्रांति हो गई थी सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया प्रजातंत्र को और ट्रांसपेरेंट बनाता है। हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है, जो इतना नॉन अकाउंटेबल और नॉन रिस्पॉन्सिव है, उसको मजबूती देता है। तो उसका भी प्रयोग करिए, हम आपके साथ हैं। ये बात फिर से बोलूंगी, और जो भी आगे होगा, जैसा भी होगा, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सुन लो मेरे शिक्षा मंत्री जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। क्या बात है? वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। हाँ